FY ग्रेजुएशन के विद्यार्थियों, अगर आप लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन के वीडियो का अगर फर्स्ट पार्ट देख लिया है तो सेकंड पार्ट आप लोग बिल्कुल भी मिस मत कीजिए, क्योंकि यही पार्ट आप लोगों को यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स दे सकता है। इसके अलावा इंटरव्यू में, ग्रुप डिस्कशन में, या आपकी डेली लाइफ में, या कंपनीज में कम्युनिकेशन में, फॉर्मल कम्युनिकेशन में आप लोगों की बहुत मदद कर सकता है। सो लेट्स सी द सेकंड पार्ट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन। Hello everyone, welcome to AS Academy's another video. I am Dr. Amar Sontake and I am explaining the characteristics of communication. In the previous video, we discussed few characteristics of communication and I hope you understood those characteristics. अगर आपने पहला भाग अभी तक नहीं देखा है तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज वॉच माई फर्स्ट पार्ट ऑफ characteristics of communication at first so that you can easily understand the second part of this characteristics of communication, which is the continuation of the first part. In this video, we are going to see the remaining all the characteristics of communication with the best examples, easy explanation and interesting facts. I am trying to cover entire characteristics of communication in easy way so that you can get maximum marks in your answer sheet. By the end of this lecture, you will have a complete structure, a complete format or complete understanding of characteristics of communication which can be helpful for the revision of your question paper. So without wasting any time, let's see the characteristics of communication part 2. Okay, now our third characteristic is dynamic and ever changing. communication कैसा है? डायनामिक है और वो हमेशा बदलता रहता है। डायनामिक का मीनिंग क्या है? डायनामिक का मीनिंग है इट चेंजेस, ओके, कॉन्स्टेंटली, इट चेंजेस एज पर द सिचुएशंस, एज पर द कंडीशन, कम्युनिकेशन चेंज होता रहता है। द वे वी कम्युनिकेट कीप्स चेंजिंग विथ आवर मूड, with the situation, with the technology and the people we are talking to. Okay, टेक्नोलॉजी का मतलब हम लोग जब एक दूसरे से बस ऐसे ही ओरली बात करते हैं तब लैंग्वेज थोड़ा सा अलग रहता है, उसका बॉडी लैंग्वेज अलग रहता है, टोन अलग रहता है। लेकिन जब हम लोग फ़ोन पे बात करते हैं तो हमारा बॉडी लैंग्वेज अलग बन जाता है। तो इस तरह से कम्युनिकेशन जो है वो एज पर द मूड, सिचुएशन और आपके टेक्नोलॉजी के अनुसार चेंज होता रहता है। हमारा चौथा कैरेक्टरिस्टिक है गोल ओरिएंटेड। कम्युनिकेशन इज गोल ओरिएंटेड। कम्युनिकेशन का, हर कम्युनिकेशन का एक पर्पस होता है जिसे बिना इंटेंशन के कोई भी डिलीवर नहीं कर सकता है। इंटेंशन मस्ट बी देयर। ओके, कम्युनिकेशन के लिए कोई तो पर्पस होना चाहिए। एवरी मैसेज हैज़ अ पर्पस बिहाइंड इट टू फॉर एग्जाम्पल देखो, पर्पस इन्फॉर्म करने का, या किसी को रिक्वेस्ट करने के लिए, किसी को वार्न करने के लिए, किसी को कन्विंस करने के लिए, या उसके साथ निगोशिएट करने के लिए, ओके, निगोशिएट करने के लिए, और किसी के साथ अच्छी रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए भी आप लोगों को कम्युनिकेशन करना चाहिए। नेक्स्ट है, पांचवा है हमारा यूजेस सिंबल। ओके, वी हैव सीन ऑलरेडी दैट देयर आर टू मेथड्स और देयर आर टू मीडियम्स ऑफ कम्युनिकेशन। एक है वर्बल और दूसरा है नॉन वर्बल। समझ में आया? वर्बल, नॉन वर्बल। अगर आप वर्ड्स यूज करते हो तो वो वर्बल हो जाता है, अगर आप बॉडी लैंग्वेज यूज करते हो तो वो नॉन वर्बल हो जाता है। ओके, तो कम्युनिकेशन में या तो वर्ड्स के सिंबल यूज करना है आपको, या तो बॉडी लैंग्वेज के सिंबल यूज करना है, फेशियल एक्सप्रेशन, आई कॉन्टैक्ट्स, ओके, इन सभी को आप लोग यूज कर सकते हो। वी शेयर मीनिंग यूजिंग सिंबल्स, वर्ड्स, पिक्चर्स, साइंस एंड जेस्चर्स, नॉट जस्ट स्पोकन लैंग्वेज। बस बोलने से ही नहीं, बाकी भी आप लोगों को सब कुछ यूज करना पड़ता है। सो दैट इज वाई कम्युनिकेशन यूजेस सिंबल। नेक्स्ट है, कम्युनिकेशन इज ऑलवेज कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट। अभी देखो इसका डेफिनेशन क्या है। द सेम वर्ड्स कैन मीन डिफरेंट थिंग्स डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, टोन, प्लेस दे आर यूज्ड इन। कम्युनिकेशन कैसे कि एज पर द सिचुएशन, टोन और प्लेस चेंज होता रहता है, उसका कॉन्टेक्स्ट चेंज होता रहता है। कॉन्टेक्स्ट का मतलब है सिचुएशन। ओके, सिचुएशन जो सिचुएशन के अनुसार बदलता रहता है, कॉन्टेक्स्ट के अनुसार बदलता रहता है। फॉर एग्जांपल देखो, आप एक बात अगर समझो आप लोगों को बहुत भूख लगी है, 2-3 बार आपने माँ को बोला कि मुझे खाना दो, लेकिन मम्मी है कि अपने मोबाइल में बिजी है या वो सीरियल वगैरह देख रही है, तो आप थोड़ा सा चिल्ला के बात करते हो, आपका टोन चेंज हो जाता है। बराबर है? यानी कि कम्युनिकेशन के बहुत सारे टाइप्स है और वो सभी टाइप्स है ना एज पर द कॉन्टेक्स्ट चेंज होते रहते हैं।
हमारा 7वां कैरेक्टरिस्टिक है अनअवॉइडेबल। द 7th कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कम्युनिकेशन इज अनअवॉइडेबल और इट इज मैंडेटरी। मैंडेटरी इसका मतलब है कंपल्सरी। ओके, कम्युनिकेशन कैसा रहता है? कंपल्सरी, इसे कोई भी अवॉइड नहीं कर सकता। यू कैन नॉट नॉट कम्युनिकेट, यू कैन नॉट नॉट कम्युनिकेट, इवन स्टेइंग साइलेंट, अवॉइडिंग आई कॉन्टैक्ट और इग्नोरिंग अ मैसेज सेंड्स अ सिग्नल। आप कितना भी खुद को बोलो कि मैं किसी से बात नहीं करूंगा, लेकिन आप जैसे जैसे शांत होते जाओगे वैसे वैसे कोई तो एक मीनिंग आप लोगों के दिमाग में रिफ्लेक्ट होती जाएगी और आपकी बॉडी लैंग्वेज बताएगी सबको चिल्ला चिल्ला के कि मैं सबसे खपा हूं, मैं बोलना नहीं चाहता। दैट इज वाई कम्युनिकेशन इज कंटिन्यूअस। यहाँ पर कोई भी किसी को रोक नहीं सकता, कम्युनिकेशन को कोई रोक नहीं सकता, इसके लिए कम्युनिकेशन अनअवॉइडेबल है। अभी लास्ट का हमारा कैरेक्टरिस्टिक है इट नीड्स फीडबैक। अभी आपको याद होगा हमारा पहला कैरेक्टरिस्टिक था इट इज अ टू वे कम्युनिकेशन। ओके, आवर फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक वॉज टू वे कम्युनिकेशन। अगर टू वे कम्युनिकेशन है तो वहां पर भी आप लोगों को फीडबैक की जरूरत है। बस सेंडर मैसेज सेंड कर रहा है लेकिन रिसीवर को कुछ समझ में नहीं आ रहा है और रिसीवर बिल्कुल रिप्लाई नहीं दे रहा है, तो ऐसे में ये वन वे कम्युनिकेशन हो जाएगा और वन वे कम्युनिकेशन इज ऑलवेज डेंजरस फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। सो इन एनी हाउ रिसीवर हैज टू गिव प्रॉपर फीडबैक, प्रॉपर, चाहे वो पॉजिटिव हो, निगेटिव हो, स्लो हो या फास्ट हो, लेकिन रिसीवर जब तक सेंडर को फीडबैक नहीं देता तब तक हमारा कम्युनिकेशन जो है वो कंप्लीट नहीं होता है। ओके, तो शायद आप, मुझे लगता है कि आप लोगों को ये सभी कैरेक्टरिस्टिक आते होंगे, आप लोग अच्छी तरह से लिखोगे भी। ऑल 8 कैरेक्टरिस्टिक्स इन वन लाइन ईच। अभी ये टेबल के ऊपर मैं दिखाऊंगा। टू वे प्रोसेस नीड्स अ सेंडर एंड रिसीवर। कंटिन्यूअस प्रोसेस का मतलब नेवर रियली स्टॉप्स, इवन इन साइलेंस ऑल्सो कम्युनिकेशन फ्लोज। डायनामिक, ये चेंज होता रहता है मूड के अनुसार, प्लेस के अनुसार, पीपल के अनुसार। गोल ओरिएंटेड, एवरी मैसेज हैज़ अ पर्पस, बगैर पर्पस के कोई मैसेज किसी को नहीं भेजता। यूजेस सिंबल, या वर्ड्स के, साइंस के या जेस्चर्स के, लेकिन आप लोगों को सिंबल यूज करने ही है। उसके बाद कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट, हर एक सिचुएशन का एक कॉन्टेक्स्ट रहता है, एक कंडीशन रहती है, सिचुएशन रहती है। सेम वर्ड्स डिफरेंट मीनिंग इन डिफरेंट सिचुएशंस। अनअवॉइडेबल, इवन साइलेंस सेंड्स अ मैसेज, आप अगर चुप भी बैठे तो भी वो आप लोगों की साइलेंस जो है वो मैसेज सेंड करती रहती है। और नीड्स फीडबैक, कंप्लीट ओनली व्हेन द रिसीवर रिस्पॉन्ड, जब रिसीवर रिस्पॉन्ड करेगा तभी आप लोगों का कम्युनिकेशन का जो साइकिल है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। सो स्टूडेंट, दैट्स इट। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट में लिख दीजिए। अगर आप लोगों को और कुछ वीडियो चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय चैनल, एंड आई विल मेक वेरी न्यू एंड इनोवेटिव वीडियोज़ ऑन communication skill. Thank you. Student, congratulations. Now you have completed the topic of characteristics of communication successfully. If you have watched those 2 videos continuously, characteristics of communication part 1 and characteristics of communication part 2, then you have revised the complete point of characteristics of communication and I hope you will get maximum marks in it. फिर भी मेरा एक सजेशन है, आप लोग इन 2 वीडियोस को फिर से एक बार देख लीजिए, इसके नोट्स निकालने की कोशिश कीजिए और मेरे वीडियोस के साथ साथ आपके टीचर ने भी जो भी आप लोगों को नोट्स दिए हैं वो नोट्स आप लोग ध्यान से पढ़िए और उसका प्रिपरेशन अच्छे से कीजिए, रिवीजन अच्छे से कीजिए ताकि आप लोगों को कम्युनिकेशन स्किल इस सब्जेक्ट में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क मिले। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन because many videos on communication skill, interviews, meetings and group discussions are coming. Keep learning, keep reading and be happy. Jai Hind.